औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 49 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 5 चल रहा है। आयत नंबर 48 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत की इस्तिताअत और सलाहियत ही नहीं दी, जो आपको पागल और मजनू और बेवकूफ़ और जाहिल और ये अलक़ाबात दे रहे हैं। आप इनके अलक़ाबात में परेशान ना हों, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको गुमराह कर दिया और इनको राय हदायत नसीब ही नहीं है। अब देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 49 में क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 49 में मुशरिकीन मक्का का एक बहुत बड़ा सवाल, ऑब्जेक्शन, तहज्जुब और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया जवाब ज़िक्र हो रहा है। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला, पहले भी मैं बारहा ये अर्ज़ कर चुकी हूँ कि कुछ चीज़ें अभी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कहते, अल्लाह तबारक व तआला क़ब्ल अज़ वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा देते हैं, बता देते हैं। क़ब्ल अज़ वक्त बताने के दो मकसद हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। एक ये कि खुदा न खास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ये तकलीफ़ देने का सोच रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ से महफूज करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले बता देते हैं, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ से मुताअत रहे। और दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बातें क़ब्ल अज़ वक्त बता देते बज़रिए वही कि जिनके सवाल का जवाब देना मकसूद होता, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के पास इनके सवालों के जवाब न होते तो अल्लाह तबारक व तआला क़ब्ल अज़ वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दे सिखा देते। यहाँ ये एक सवाल था उनका, कालू आइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन आइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीद, कि क्या हम जब हड्डियाँ हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे कि ये अजीब बात आप कर रहे हैं नबी, कि जब हम हड्डियाँ हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे और बिखर जाएंगे और मिट्टी और ख़ाक बन जाएंगे और हम नई खिलकत में उठाए जाएंगे, ये बड़ी तहज्जुब की बात है, मानने को दिल नहीं करता और ऐसा मुमकिन नहीं है। और फिर ये इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे, कहाँ से इन हड्डियों को जमा करेगा, जोड़ेगा, और जो हड्डियाँ मिट्टी और ख़ाक और बन के उड़ चुकी हैं उनके बारे में तो हमें बता रहा है कि उनको जोड़ा जाएगा और जमा किया जाएगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होगा इंसान बन के, और फिर इंसान अपने किए कि जो अमाल अभी कर रहा है इसके बारे में जवाबदेही करेगा। ऐसा हम नहीं मान रहे हैं, बल्कि कुफ़ार मक्का ये कह रहे थे कि हम क्या, कोई भी ये मान नहीं रहा और ये मानने वाली बात ही नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों से, अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप इन बातों से परेशान ना होना, बल्कि उनको उनके सवालों के जवाब देना। और जवाब फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फरमाया कि कुल, आप उनसे उस वक्त कहना, कूनो हिजारा औ हदीदा, मिट्टी के ज़र्रे या खाक या रेत बन के उड़ जाना तो अलग बात है, तुम पत्थर बन जाओ, तुम लोहा बन जाओ, तो भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस खिलकत में दोबारा ले आएगा और तुमसे हिसाब किया जाएगा अमाल का, और हिसाब लिया जाएगा और अंजाम भुगतोगे। यहाँ ये भी फरमाया कि औ खल्कन, वो ये कहते हैं मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या फिर कोई ऐसी खलकत जिसके बारे में तुम अपने दिल में रखते हो कि वो बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी समझ नहीं है और जो मुमकिन नहीं है दोबारा तख्लीक होना, उसके बारे में तुम तकब्बर जो कर रहे हो, जो बड़ी बात दिल में रखते हो, वो भी ज़ाहिर कर दो और अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में भी तुम्हें आगाह कर देगा, या तुम्हें उस जिस चीज़ के बारे में दिल में ख्याल रखते हो, लोहे और पत्थर से भी मजबूत चीज़ का, उससे भी बड़ी चीज़ का, वो भी सोच लो और वो भी ले आओ और ऐसे भी बन जाओ
तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नई खलकत में ले आएगा। फसयक़ूलून मन युइदुना, जल्द ही वो कहेंगे कि कौन है, कौन ज़ात है जो हमें हमारी इस अभी की हालत में दोबारा लौटाएगी। तीसरा सवाल। और तीसरे सवाल के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुल, आप उनको इस सवाल के जवाब में ये जवाब देना अल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, वही तुम्हें दोबारा पैदा करेगा जिसने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया। अब फिर बात वही यही आती है कि जो अल्लाह सिंपल के बग़ैर इंसान को वजूद में लाने पर कादिर है, ज़मीन और आसमान बनाने पर कादिर है, ज़मीन और आसमान को कुन कह के फ़यकून करने पे कादिर है, उसके लिए हड्डियाँ और ज़र्रे जोड़ के दोबारा इंसान तख्लीक करना क्या मुमकिन है, मुश्किल है भला। लेकिन ये बेवकूफ़ हैं, ये आपसे ऐसे सवाल कर रहे हैं। फसयुनगिज़ूना इलैका रऊसव, फिर देखिएगा नबी जब वो लाजवाब हो जाएंगे तो वो सर हिला हिला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनेंगे और फिर और सवाल करेंगे। अगला सवाल जो मुश्रिकीन का है वो तीसरा सवाल ये कि इस बात पे मुतमईन होने के बाद सर हिला के तो अगला सवाल करेंगे कि यक़ूलूना मता हुआ, फिर पूछेंगे कि ऐसा कब होने वाला है, ये हमें बता दे। ए नबी, अगर तेरी बात मान लेते हैं कि ऐसा होगा जैसे तू बता रहा है, हम मान भी लेते हैं, तो ये भी बता दे कि ऐसा होगा कब। अब कब तक हम इंतज़ार करें, कब तक तू हमें डरावे देता रहेगा और बलावे देता रहेगा और मसल्लत करता रहेगा खौफ को हमारे ऊपर। कोई वक्त बता दे जिस वक्त को ये होना हो ताकि हम तैयार रहें उस वक्त के लिए। कुल, तो आप उनको ये कह देना ए नबी, उस वक्त इस सवाल के जवाब में आप उनको ये कहना असा यकून करीबा, हो सकता है कि वो बहुत करीब हो वो वक्त ऐसा होना जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो या सवाल कर रहे हो सकता है वो वक्त बहुत करीब हो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी बातें सिखाई। सूरह यासीन का हवाला है इसमें कि सूरह यासीन में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बड़ी ही ताज्जुब की बात है कि मन युशियल इज़ाम वाहिया रमीम, कि कौन रेज़ा रेज़ा हड्डियों को दोबारा जोड़ेगा और जोड़ के इंसान बनाएगा और वो तख्लीक करेगा और फिर सामने खड़ा करेगा और फिर जवाब लेगा, सवाल देगा और फिर उस हिसाब से हमें नई ज़िंदगी देगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यासीन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप उनसे कहें, कुल, आप उनसे कहें वही ज़ात तुम्हें दोबारा पैदा करेगी जिसने पहली मर्तबा पैदा किया। जब तुम कुछ भी नहीं थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पैदा किया और अब तुम कुछ हो, तुम्हारी हड्डियाँ, तुम्हारी मिट्टी, तुम्हारा वजूद के कोई ज़र्रा बाकी है, उससे दोबारा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तख्लीक करे, ये कौन सा नामुमकिन है। फिर सूरह यासीन में सारे इतराज़ात हैं, ऑब्जेक्शंस हैं कुफ़ार मक्का के, मुशरिकीन मक्का के। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें तरह तरह की मिसाल दे के समझा रहे हैं। फरमाया कि वो ज़ात जो सब्ज़ दरख्त से तुम्हें इस काबिल बनाती है कि तुम दिए सलाई जलाते हो, सब्ज़ दरख्त की लकड़ से, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा कोई ऐसा कर सकता है या तुम ऐसा कुछ अपनी तरफ से कर सकते हो? डेफिनेटली जवाब आएगा कि हम नहीं कर सकते। तो फिर कौन करता है? उस वक्त वो मजबूर होंगे कि समझने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक एतराज़ का जवाब दे के सूरह यासीन में कुफ़ार और मुनकरीन को उनके हर ऑब्जेक्शन का जवाब दे के उनको मुतमईन किया। लेकिन बात यही थी कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने गुमराह कर दिया था। अल्लाह तबारक व तआला लाख बातें बता के सवाल के जवाब दे के उनको मुतमईन करते, लेकिन उनके नसीब में, जैसे कि पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि फ़ज़ल्लू, वो गुमराह हो चुके हैं, उनके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने गुमराही लिख दी है। फ़ला यस्तातिऊना सबीला,
और अब वो रास्ते पर, सही रास्ते पर, हदायत पर चलने की सलाहियत ही नहीं रखते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वो सलाहियत ही छीन ली है। तो ये एक अजीब कुफ़ार के बारे में, कुफ़ार का था हज़रत। ये सिर्फ कुफ़ार या मुशरिकीन का ही नहीं, बल्कि मानने वालों का भी वतीरा रहा है कि वो अपनी तसल्ली के लिए पूछते रहे हैं। जिस तरह के उज़ैर अलैहिस्सलाम बस्ती से गुज़र रहे हैं और बस्ती निस्तो नाबूद हुई पड़ी है ज़लज़ले से। उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से पूछ लेते हैं कि अल्लाह ताला तो इनको कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दे देते हैं और 100 साल तक उज़ैर अलैहिस्सलाम का गद्दा, उज़ैर अलैहिस्सलाम का खाना पीना उसी तरह पड़ा रहा, किसी ने उसको इस्तेमाल में नहीं लाया। और 100 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को, पहले उज़ैर अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुझे यकीन नहीं है। उज़ैर अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला यकीन तो है, लेकिन देखना चाहता हूँ, तसल्ली करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम और उनकी चीज़ मौत दे दी और उज़ैर अलैहिस्सलाम के गद्दे को भी। और फिर जब 100 साल बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम से पूछा, उज़ैर कम लबिस्ता, उज़ैर कितना अरसा दुनिया में इस हालत में रहे हो। उज़ैर अलैहिस्सलाम कहते हैं लबिस्तु यौम औ बाज़ यौम, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं बल लबिस्ता मिअत आमा, बल्कि तुम 100 साल मुर्दा रहे हो। और फिर मुर्दा 100 साल रहे हो तो उन्ज़ुर इला तामिका, और अपने खाने को देख, लम यतसन्ना, वो बासी नहीं हुआ। वन्ज़ुर इला शराबिक, अपने पानी को देख उसी तरह पड़ा हुआ। उन्ज़ुर इला खुमारिक, अपने गद्दे को देख कि वो रेज़ा रेज़ा होके, हड्डियाँ हड्डियाँ होके बिखर चुका है। और फिर ये देख कि हम कैसे उसको जमा करते हैं, नुनशिज़ुहा, कैसे हम उसको जमा करते हैं, सुम्मा नक्सूहा, फिर कैसे हम उस पर गोश्त चढ़ाते हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुतवज्जे किया और उज़ैर अलैहिस्सलाम जब मुतवज्जे हुए तो देखा कि गद्दे की हड्डियाँ सूखी हुई पड़ी थीं। और उज़ैर अलैहिस्सलाम के देखते देखते हड्डियों में हरकत आई और वो जुड़ना शुरू हो गई, और जुड़ना शुरू हो गई तो फिर गद्दे की बॉडी स्ट्रक्चर बन गया और फिर उसके ऊपर गोश्त चढ़ा और फिर गद्दे ने आवाज़ें निकालना शुरू कर दी और वो अपनी असल हालत में हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम से पूछा अब तेरे दिल को तसल्ली है। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि पहले भी थी लेकिन देखना चाह रहा था। तो ये सिर्फ कुफ़ार और मुशरिकीन के ही ऑब्जेक्शन नहीं थे, बल्कि हर इंसान, हर अक्ल रखने वाले इंसान ने ये एतराज़ात किए। लेकिन हुआ ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके नसीब में हदायत लिखी हुई थी वो जवाब सुन के मुतमईन हुआ और उसने राय हदायत इख्तियार की। लेकिन जिनके दिलों पे अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दी, जिनके नसीब में गुमराही लिख दी, उनको जवाब सुनने के बाद भी तसल्ली नहीं हुई और वो ईमान से बरामद नहीं हुए, और यह अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नसीब में ईमान नहीं लिखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।